CSS is not a 90-day challenge and shortcuts don't create civil servants. आज हम बात करेंगे कि राइट स्ट्रैटेजी किस तरह से आपने बनानी है और किस तरह से अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस और गोल्स से आपने दूर रहना है। आपने अक्सर सोशल मीडिया पे देखा होगा कि किसी ने 3 महीने में CSS पास कर लिया होता है, किसी ने 4 महीने में CSS पास कर लिया होता है। फ़लाँ किताब पढ़ लें, फ़लाँ जो है कोर्स उठा लें तो आपका CSS जो है हो जाएगा, चुटकियों में आपका CSS पास हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। ये अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस हैं जिनसे स्टूडेंट्स को दूर रहना चाहिए। सबसे पहले अगर हम सिर्फ सिलेबस की बात करें तो वो कैंडिडेट्स जिनका एकेडमिक बैकग्राउंड अच्छा खासा है, उनके लैंग्वेज के इश्यूज़ भी नहीं हैं, तो सिर्फ उनको सिलेबस कवर करने में 3 to 4 मंथ्स लगते हैं। यानी 3 से 4 महीने आपको सिलेबस कवर करने में ही लग रहे होते हैं। आप एक्सेप्शनल स्टूडेंट होंगे, 3 महीने में आपका सिलेबस कवर हो जाएगा। बिकॉज देयर आर 1200 मार्क्स, 12 सब्जेक्ट्स होते हैं आपके, 6 कंपल्सरी एंड 6 ऑप्शनल सब्जेक्ट्स। 200 मार्क्स का कोई एक सब्जेक्ट होगा तो उस हिसाब से फिर 5 सब्जेक्ट्स आपके हो सकते हैं। यानी ओवरऑल जो स्कोर होगा आपका वो 1200 मार्क्स का होगा। यानी 12 सब्जेक्ट्स का जो है आपका कोर्स है जो कि आपने प्रिपेयर करना होता है। सिलेबस कंप्लीट करने का मतलब क्या होता है कि स्टूडेंट एग्जाम के लिए रेडी हो चुका है? बिल्कुल भी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप सिलेबस कंप्लीट कर लेते हैं, यानी आप क्लास में सिलेबस कवर करेंगे, एकेडमी से आप सिलेबस को कवर करेंगे, खुद से तो 3 महीने भी नहीं लगेंगे, खुद से तो और ज़्यादा टाइम लगेगा आपको। यानी एकेडमी पे भी अगर आप 3 से 4 महीने लगा के सिलेबस को कंप्लीट करते हैं तो इसका मतलब ये है कि 15 से 25% आपकी तैयारी हुई है, इससे ज़्यादा तैयारी नहीं हुई आपकी। और स्टूडेंट सिर्फ फेमिलियर होने के बाद अटेम्प्ट दे के आ जाता है, रिजल्ट क्या आता है? आधे पेपर्स फेल होते हैं। मार्क्स कितने होते हैं? 300 के आसपास, 250 के आसपास स्कोर होता है, क्योंकि वो बहुत ही एक इमेच्योर अटेम्प्ट दिया होता है। गोल्डन चांसेस 3 ही होते हैं और हम इमोशनल होकर सोचते हैं, जिसकी वजह से पहला अटेम्प्ट अपना ज़ाया कर देते हैं। देन हमारे जो दूसरे 2 अटेम्प्ट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा रिस्क में चले जाते हैं। तो आपने क्या करना है, ये जो सोशल मीडिया लाइफ है ये रियल लाइफ है। रियल लाइफ और रियल लाइफ में बहुत बड़ा एक डिफरेंस होता है। आपने इसको डिफरेंशिएट करना है। आपने एक रैशनल बीइंग बनना है, रियलिस्टिक गोल सेट करने हैं, ना कि इमोशनल होना है। तो आपने क्या करना है, सोचना है, समझना है। टेक अ पॉज, थिंक फॉर अ मोमेंट। सोचें, समझें, एनालाइज करें, चीज़ों को पढ़ें, रिसर्च करें। कितनी रिसर्च करते हैं आप? बहुत ही कम। कोई भी एक कैप्शन देख लिया, कोई भी एक टाइटल थंबनेल देख लिया आपने, आपको लगता है बस यही बात हो रही है। कहीं पे 2 महीने लिखा हुआ होगा, आपको लगा 2 महीने में हो जाता है। आगे आपने कोई रिसर्च नहीं की, पढ़ाई नहीं, आगे क्या बात हो रही थी वो आपने देखी ही नहीं। आपने सिंपली क्या किया, बस 2 महीने में हो जाता है, 4 महीने में हो जाता है। आपने 2 सेकंड के लिए कोई एक थंबनेल पढ़ लिया या फिर एक कोई पोस्ट पढ़ लिया, आपने सोच लिया कि 3 महीने में हो जाता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो आपने क्या करना है, आज से थोड़ा सा रैशनल होना है, सोचना है, रिसर्च की जो है हैबिट खुद के अंदर बिल्ड करनी है। आप रिसर्च करेंगे, चीज़ों के ऊपर स्टडी करेंगे, डीप में चीज़ों के जाएंगे, अंडरस्टैंड करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च करने में 2-3 घंटे लगेंगे। स्पेंड दैट टाइम ताकि आप एक वेल इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सकें अपने लिए। अगर आप खुद से तैयारी कर रहे हैं तो ये 3 से 4 महीने नहीं लगेंगे, फिर इससे और ज़्यादा टाइम लगेगा आपको। मिसाल के तौर पे एक टॉपिक है इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान। आप खुद से पढ़ेंगे इस इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान को, आपको 3 से 4 दिन लग जाएंगे समझने में कि कौन कौन सी डायमेंशंस पढ़नी है, इसमें कौन से नंबर्स पढ़ने हैं, रिपोर्ट्स कौन सी पढ़नी है, किताब कौन सी पढ़नी है, कौन से इसके सवाल सॉल्व करने हैं, कौन से डायग्राम्स, फ्लो चार्ट्स, मैप्स इसके अंदर ऐड करने हैं, कौन से फैक्ट्स इसमें इनकॉर्पोरेट करने हैं। ये सब रिसर्च करने में, और वो भी सही डायरेक्शन में, ट्रैक पे रह के करने में आपको कितना टाइम लग जाएगा? 4-5 दिन लग जाते हैं एक टॉपिक को कवर करने में, अगर सेल्फ स्टडी कर रहे हैं विदाउट एनी प्रॉपर गाइडेंस। तो एकेडमी पे यही लेक्चर जो है आपका वो 1 घंटे में कवर हो जाता है। यानी इतना ज़्यादा टाइम आपका बच रहा होता है। फिर भी एकेडमी ज्वाइन करने के बाद भी आपकी 3 से 4 महीने में जो तैयारी होती है वो 15 से 25% होती है। तो आप सोचें, खुद से कर रहे होंगे तो और ज़्यादा कितना टाइम लगेगा आपको। ये तो पहला स्टेप हो गया आपका सिलेबस को कवर करना। उसके बाद आपके पास सफिशिएंट टाइम होना चाहिए जिसमें आप अब एक्सटेंसिव रीडिंग करेंगे, क्वालिटी कंटेंट को पढ़ेंगे। एटलीस्ट हर सब्जेक्ट के लिए एक रिकमेंडेड किताब तो पढ़नी ही पढ़नी है आपने। लेकिन हम क्या करते हैं, रील्स को देख लेते हैं, यूट्यूब पे जाके 5-6 वीडियोस देख ली और हमें लगा कि हम प्रोडक्टिव हो रहे हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। प्रोडक्टिव का मतलब ये है कि आपने किताब खोली, आप बैठे, आपने पढ़ा, उसको नोट किया, उसको रिवाइज किया। इसको प्रोडक्टिविटी कहते हैं। ना कि आप माइंडलेस स्क्रॉलिंग करते रहें या फिर 5-6 वीडियो सुन लें, पॉडकास्ट सुन लें, इंटरव्यू सुन लें तो आपको लग रहा हो कि आप प्रोडक्टिव हैं। और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो CSS का आ रहा होता है, दैट इज़ राइटिंग प्रैक्टिस। अगर आप मुझसे पूछेंगे सर सिर्फ एक हैबिट हमें बता दें कि अगर हम वो कर लें तो CSS का एग्जाम हम पास कर लें, तो मैं कहूँगा वो राइटिंग प्रैक्टिस है।
आप राइटिंग करेंगे, लिखेंगे, तभी एग्जाम पास हो सकता है, बगैर लिखे तो एग्जाम पास हो ही नहीं सकता। यहाँ पर कोई स्टूडेंट कह सकते हैं कि सर 3 से 4 महीने लगाएंगे लेकिन 16-16 घंटे की स्टडी करेंगे, तो मैं इनको यहाँ पर ये कहूँगा कि यहाँ पर स्पीड से ज़्यादा डेप्थ मैटर कर रही होती है। आप बेशक 2 से 4 घंटे डेली पढ़ रहे हों, कंसिस्टेंसी के साथ आप 8 से 12 महीने स्टडी करें, ये बेहतर है बजाय इसके कि आप 3 महीने में 16-16 घंटे के लिए डेली पढ़ें। हमें कंफर्ट जोन पसंद होता है और हम बहुत जल्दी बर्नआउट का शिकार हो जाते हैं। आपके लिए ये कहना बहुत ईज़ी होगा कि 3 महीने के लिए 16-16 घंटे पढ़ेंगे, लेकिन ऐसा करना मुश्किल है। बहुत ज़्यादा इश्यूज़ आ जाएँगे, हेल्थ के इश्यूज़ आ सकते हैं, बर्नआउट हो सकता है, क्योंकि मेंटल हेल्थ जो है वो इम्पोर्टेंट है। तो 3 महीने से बेहतर है कि आप 2 से 4-6 घंटे डेली बेसिस पे दें, लेकिन कंसिस्टेंसी के साथ आप 8 से 10 महीने, 12 महीने तो अच्छे से तैयारी करें। सीएसएस के लिए कम से कम आई वुड से कि आप 1 साल अच्छे से दें, और इसमें आपने ये बात समझनी है कि ये जो आइडियल टाइम है प्रिपरेशन का वो कोई नहीं है। आइडियल टाइम आज ही है, आप आज से अपनी स्टार्ट करेंगे तैयारी। जिस कैंडिडेट को ये पता है कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ अ सेकंड, उसको 1 मिनट, 5 मिनट, 1 दिन इसकी इंपॉर्टेंस का बहुत अच्छे से पता होता है। जो कहते हैं कि एक ही दिन है तो एक दिन की ही तो बात है, तो उसके लिए 1 महीना भी मैटर नहीं कर रहा होता। सीएसएस का एग्ज़ाम जो है वो कैंडिडेट्स पास कर लेते हैं जो बिल्कुल क्लियर होते हैं अपने गोल में, उन्होंने अपने टारगेट सेट किए हुए होते हैं और उन टारगेट्स को गिवन टाइम के अंदर अचीव कर रहे होते हैं। वो कैंडिडेट्स जो ड्रिफ्ट कर रहे होते हैं, कभी इधर, कभी उधर, कभी यहाँ, कभी वहाँ, कभी ये पढ़ लिया, कभी वो पढ़ लिया, वो कैंडिडेट्स बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे होते हैं इस एग्ज़ाम को क्रैक करने में।